अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो है वो मैंने बनाई है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई जादू हुआ है या वैसे ही आपके जो है ना रास्तों में रुकावट आ रही है या किसी भी चीज़ पे, कारोबार पे, किसी भी चीज़ पे बंदिश है, किसी का वीज़े का मसला है, किसी का कुछ भी मसला है, बाहर जाने का मसला है, वीज़े लगवाने का मसला है, इंटरव्यू का मसला है, और उनको कैसे पता चलेगा कि ये बंदिश है या वैसे ही आपका काम रुका हुआ है। और ये मैं आपको पूरे गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ बताने वाली हूँ। जो मैंने भी किया है, मुझे भी पता चला है, मेरे सामने हर चीज़ आ गई थी। आप यकीन करें कि मैं जो होता है ना, या मेरे घर में मेरे रुकावटें, चीज़ें, हर चीज़ मेरे सामने आती है। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दुश्मन भी आपके सामने, मतलब पता आपको चल जाएगा कि ये मेरा दुश्मन है, वो भी आपके सामने आएगा। ऐसा ही है, जो लोग करते हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का इल्म होगा कि ऐसा ही है। ये उन लोगों को नहीं लगता जिन्होंने वक्ती तौर पे करना है और पूरे यकीन के साथ वो काम नहीं करते और कहते हैं जी हमने किया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस हमने छोड़ दी, हम पहले बहुत वज़ाइफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो एक चीज़ को यकीन के साथ पढ़ता रहता है, यहाँ तक कि अब कोई मसला ना भी हो फिर भी उसको एक रूटीन का हिस्सा बना लेना, तो उनको हर चीज़ का पता लग जाता है। और ये मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ऐसा ही होता है। और वो किस सूरा से होता है आपको उस चीज़ का पता है। और ये कुरान पाक में भी है कि आपके ऊपर अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना, कि आपके ऊपर जादू तक ख़त्म हो जाता है। ब्लैक मैजिक से बड़ी और तो कोई चीज़ नहीं है ना, वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ हमारा यकीन नहीं होता। जिन लोगों का यकीन इतना मजबूत नहीं होता और वो बस कर रहे होते हैं टाइम गुजारी के लिए, मतलब कुछ दिन किया, कुछ टाइम किया, हमें कोई असर नज़र नहीं आ रहा, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो लोग छोड़ देते हैं। जो लोग इसको यकीन के साथ पढ़ते रहते हैं और अपने काम हो जाने के बाद भी पढ़ते रहते हैं, उन लोगों को हर चीज़ का इल्म हो जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कोई क्या कर रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है। लेकिन वो खामोश होते हैं, क्योंकि कई चीज़ें खामोशी ही बेहतर होती है। कई चीज़ों में हमारे लिए बेहतरी ही खामोशी में होती है। अपने हर काम को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको वही बताने लगी हूँ। वो कौन सी सूरा है मैंने बहुत दफ़ा बताया, मैं अब फिर बता रही हूँ, गारंटी के साथ बता रही हूँ। वो है जी सूरत बकरा। जो लोग इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, इसको डेली पढ़ने लग जाते हैं। आप बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं, फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ती है कि आप इसको 41 टाइम स्टार्ट में पढ़ें, उसके बाद आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें। डेली नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, जब आपको लगे कि अब आपका हर काम स्टेबल होने लग गया। लेकिन इसको अगर आपके बीच में जो गर्ल्स हैं उनको ऑफ आ जाता है, तो वो अपने ऑफ के दिन के बाद जो है उसको पूरा कर ले। मैंने कितनी बार खुल के बताया, फिर बता रही हूँ। ऐसे फिर आप मैसेज करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आप मैसेज दूसरे पढ़ लें, आप खुद भी आपको पता है, तो अब हम दोबारा से स्टार्ट तो नहीं कर सकते ना, फिर करेंगे, फिर जो है हाफ में रह जाएगी। तो इसको बाद में पूरा कर लें। इसको 41 डे एक नियत से करें, किसी भी काम की, किसी भी, और उसके पानी को अपने, उसको जो पढ़ते हो सूरत बकरा, अगर स्टार्ट में आप लोग डेली नहीं पढ़ सकते, जो लोग न्यू हैं उनको मुश्किल लग रहा है, वो ऐसे करें, 2-3 दिन में ख़त्म कर लें। एक स्पारा रोज़ का पढ़ लें। कितना टाइम लगता है, आप कोशिश करें तो हो जाएगा। फिर आपका खुद ही दिल चाहेगा इसको एक दिन में ख़त्म करने का। आहिस्ता आहिस्ता आपको जब इस पढ़ना में मतलब आसानी हो जाएगी, इजीली पढ़ लेंगे, तो फिर एक दिन में ही इसको ख़त्म करना बेटर है। और इसके एक पानी की बॉटल रखा करें, उसके ऊपर जब पूरी पढ़ लें, उसको पढ़ के खुद पिएं, अपने बच्चे को पिलाएं, अपने घर के चारों कोनों पे इसका पानी छिड़के के। इंशाल्लाह आपके घर में जो भी किसी चीज़ का साया, कोई भी चीज़ है, वो ख़त्म हो जाएगी। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। मेरा इतना इस पे बिलीव है, इतना बिलीव है कि मैं कहती हूँ ये आपको होता है। शुरू में जब आप पढ़ते हो या आप पे कोई चीज़ हुई हो ना, कोई अमल हुआ हो, तो जब आप पढ़ते हो आपसे पढ़ा नहीं जाता, आपके कंधे हैवी हो जाते हैं, आपको फील होगा। जो लोग कहते हैं ना हमसे पढ़ी नहीं जा रही, उसकी यही वजह है। आपने इसको रोकना नहीं, इसका कोई आपको नुकसान नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह का कलाम पढ़ें, बल्कि आपके ऊपर से जितना भी आपके ऊपर बोझ पड़ा होता है ना, वो उतरता है। जितना भी आपका ये हैवीपन, ये चीज़ें फील होती हैं, वो लाइट होना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका असर नज़र आता है। जब आप पे कोई असरात होते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी, वो आप चाहे आयतुल कुर्सी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ोगे, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि सम टाइम नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, इतनी मुश्किल से नमाज पढ़ी जाती है। क्योंकि जब आप पे कोई वार हुआ होता है ना, कोई असरात होते हैं ना, तो ऐसे होता है। और बंदिश होती है, किसी कारोबार पे हो जाती है, आपका कारोबार चलता चलता रुक जाता है, उधर बैठ के पढ़ें, उधर आप इसका पानी छिड़के
किसी का वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू के लिए किया हुआ है, कोई भी रुकावट आ रही है, नहीं भी आ रही तो इसको पढ़ना उस मकसद के लिए स्टार्ट कर दे। इंशाल्लाह आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी जो है ना वो दूर होगी। ये मैंने आपको बहुत ही बार बार इसलिए कहती हूँ कि आप हर चीज़ से हट जाएंगे, हर चीज़ को छोड़ देंगे, हर बंदे के पास जाना। इतने बड़े अल्लाह ने कहा है कि आप यकीन करें, जो इसको रूटीन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, उनको चीज़ें नज़र आने लग गई। चीज़ें कौन सी? अगर उनके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप पे कोई कपड़ा कटा गया, आप पे कोई खून के छींटे पड़े, वो आपको नज़र आएंगे। कोई भी चीज़ आपको खुद ही सामने दिख जाएगी। जो लोग सूरत बकरा पढ़ते हैं उनको पता होगा कि उनको ये चीज़ें दिखेंगी, उनके घर में कहाँ पे क्या चीज़ है, खुद ही अल्लाह की तरफ से वो उनके सामने आ जाएगी। वो उस जगह पे चले जाएंगे या उनको दिखेगा। ये जो पढ़ेगा उसको ही पता चलेगा। और आप यकीन करें, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इस पे इतना है कि मैंने आपको कितनी बार ये स्टोरी अपनी बता चुकी हूँ। मैंने और भी बहुत लोगों की सुनी है कि वो लोग खड़े, इतनी बीमारी के बावजूद खड़े हो चुके हैं। कितने कितने बड़े मैंने लोगों के देखे। किसी भी आलम, किसी चीज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको अपनी डेली पढ़ना शुरू कर दे। किसी भी चीज़, अगर आपके रिश्ते में, आपको क्या पता, जो लोग कह रहे हैं हम इतने वजीफे करते हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, कोई मसला है, हो सकता है रिश्ते पे बंदिश हो। आप ये पढ़ना स्टार्ट कर दें इसी नीयत से, जो आपके अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए जब भी आएगा, देर आएगी दुरुस्त आएगी, जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छा आएगा, जो आपको मतलब आप कहोगे कि वाकई आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको इस नीयत से वो लोग पढ़ना शुरू कर दे, वो लड़कियां इस नीयत से पढ़, लेकिन पढ़ते नहीं ना। और मैं आपको बार बार कहती हूँ, हर चीज़ के लिए 5 वक्त का नमाजी होना बहुत ही ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी करें और चलते फिरते इस्तगफार करें और सूरत कुरैश पढ़ें। फिर देखिएगा आपका दिल जो है ना, सिर्फ अपनी आप ही को दुआओं में याद रखिए। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना, आप उठ खड़े होंगे, आप जीने लग जाएंगे, आपका जीने का दिल चाहेगा। जब इंसान पर कुछ हो गया हो, कुछ भी ऐसे हालात हो ना, तो उसका जीने को दिल नहीं करता। उसका दिल करता है मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ, मैं सोया रहूँ, ना मैं किसी से बात करूँ ना कुछ करूँ, क्योंकि उसकी रुकावटें होती हैं, बंदिश होती है, वो परेशान होता है। तो उस परेशानी के आलम में क्या है, यही चीज़ें हमारे काम आएंगी और कुछ नहीं काम आएगा। छोड़ दें इस दुनिया को, देखें क्या कुछ हो रहा है। इस दुनिया ने हमें कुछ नहीं देना। उनके साथ तो आप अपनी जान भी मार देंगे ना। एंड पे आप 1 सेकंड के लिए, अगर 1 मिनट या 1 दिन भी आप उनको इग्नोर कर देंगे ना, अपने काम कर लेंगे, चलो इनको, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, मुंह बना लेंगे, वो आपकी सारी कुर्बानियाँ भूल जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना, ये आजमाया हुआ है। वो आपकी कदर नहीं करते, कोई आपकी कदर नहीं करेगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देता, ना उनके सामने आपकी वैल्यू है। इसलिए सिर्फ ये चीज़ें हैं, इसका अपने आप को जो है ना, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। फिर देखिएगा आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी कैसे दूर नहीं होती। कौन कहता है मैं वजीफ़ों पे मैंने एक मैसेज पढ़ा था, पता नहीं क्या कुछ ऐसा लिखा था, माना मेहनत से बहुत कुछ मिलता है, उसके साथ कुछ चीज़ें होती हैं। अब कोई बेचारा बीमार है, किसी पे बंदिश है, किसी पे जादू, वो क्या करे? ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारे मुश्किलात हल होंगे ना। मेरा कहने का मतलब ये होता है, कहीं जाने की बजाय, अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय, लोगों को पैसे देने की बजाय ये करो। अल्लाह ने सारा हल कुरान पाक में रखा हुआ है। ये हमारे लिए हदायत का ज़रिया है। इसमें हर किस्म की हमारी बीमारी, दूसरी चीज़ों का इलाज है। हम क्यों नहीं ये चीज़ों को समझते? हम खुद समझना नहीं चाहते। तो इसलिए मैं बार बार आपको इस चीज़ की करती हूँ तलकीन, और कितना क्लियरली बताऊँ कि क्या हर चीज़ का आपको पता चलेगा, हर बंदे का पता चलेगा, लेकिन आपकी अपनी भी नीयत और अपना भी ये सब कुछ साफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, किसी के पीठ पीछे सामने कुछ हो, पीठ पीछे कुछ हो और आपको ये सब चीज़ों का इल्हाम हो, फिर नहीं ऐसा होता। नीयत भी साफ़ होनी चाहिए, दिल साफ़ होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों को जानता है। ठीक है, और आज की वीडियो मेरी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।